जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो बच्चे देख लीजिए, आज जो मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, आप देख रहे होंगे कि ये क्या है। आपके मन में हो रहा होगा कि ये क्या है। तो भाई मेरे, मैं आपको बता दूं कि जो अभी बच्चे जो 1 तारीख से अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं किसके, सीटैट के मेरे भाई। सीटैट के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, सीटैट 2023 वाला, जो बच्चे जुलाई में होगा, जुलाई में, ठीक है, जो कब होगा, जुलाई में होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे भाई मैंने यहाँ से आपकी ईबीएस, बच्चे किसकी, ईबीएस के शॉर्ट्स नोट्स तैयार किए थे बच्चे, ठीक है। तो वो मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। वो मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके मान लीजिए जो ईबीएस है उसमें आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप लोग इन शॉर्ट्स नोटों को ही तैयार कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आज देख लीजिए, हम लोग जो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं वो क्लास हमारी किसकी, ईवीएस की है। और भाई ये किसके लिए है, सीटैट 2023 जो हमारा जुलाई में होगा उसके लिए है बच्चे। तो यहाँ से बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस जो ये कदम उठाया गया इसमें मेरा साथ दोगे, मेरा सपोर्ट करोगे बच्चे। चलिए, और यहाँ से बहुत बच्चों को फायदा होने वाला भी है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा आज का पहला, भाई आपके मन में एक डाउट और होगा, क्या मेरा सीटैट होया हुआ? जी हाँ भाई, मेरा सीटैट होया हुआ है, ठीक है बच्चे। मेरा सीटैट और यूपीटैट दोनों हुए हुए हैं। तो चलिए बच्चे, मैंने भी अपना सीटैट इन्हीं नोट्स की सहायता से किया था बच्चे, इन्हीं नोट्स की सहायता से अपना सीटैट मैंने किया था। चलिए, मैं आज आपके सामने अपने नोट्स लेकर के आया हूँ। भाई देखो, पहले जो हमारा ईबीएस है, ठीक है, ईबीएस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम जंतु। बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं, जंतु मतलब एनिमल। क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हम लोग जो पढ़ेंगे आज एनिमल पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे, एनिमल, ठीक। एनिमल क्या होते हैं बच्चे, पहली बात क्या है कि जंतु क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो देखो क्या है, प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण, उसमें मतलब क्या हो, कीड़े हों, पक्षी हों, रेंगने वाले हों, ठीक है, स्तनधारी हों, के रूप में किया गया। सामूहिक रूप क्या कहलाता है, इन्हें जानवर या जंतु या एनिमल कहते हैं बच्चे। जितने भी पृथ्वी पर हमारी प्राणी हैं, जितने भी पृथ्वी पर प्राणी, देखो ये क्या, तोता, हाथी, ये बियर है, ये जिराफ है आपका, ये मुर्गी है, ये गैंडा है, मतलब जितने भी आपके क्या ऐसा मान लो पृथ्वी पर प्राणी हैं, चाहे वो आपके कीड़े हों, मकोड़े हों, पक्षी हों, रेंगने वाले हों, स्तनधारी हों, ठीक है, 4 पैरों वाले हों, 2 पैरे वाले हों, उड़ने वाले हों, जलचर हों, स्थलचर हों, जो भी हैं भाई वो प्राणी, वो आपके क्या हैं बच्चे, आप बताएंगे, वो आपके जंतु एनिमल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आज हम अपने जंतु ही पढ़ लेते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है जंतुओं में का बच्चे, तो जंतुओं में का सबसे पहला टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्या, पक्षियों द्वारा बनाया गया घोंसले। तो बच्चे ये क्या है, आपका मोस्ट टॉपिक है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। आप लोग इस बात को लिख लेना, ध्यान दे देना। यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के बनेंगे बच्चे। पक्षियों के घोंसले से क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा, पक्षियों की विशेषता से आपका क्वेश्चन पक्का बनेगा, चाहे आप देख लेना मेरे भाई, ठीक है। जब आप सीटैट में बैठोगे तो यहां से आप क्वेश्चन पाओगे भाई। सबसे पहले क्या है पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। बच्चे यहां से आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, ठीक है बच्चे, क्या है, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो कौवा बनाता है। वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है। सबसे ऊंचे, देखो पेड़ की ऊंची डाल कौवा, और सबसे ऊंचा पेड़ तो आप बताएंगे चील बनाती है। तो इस प्रकार आपसे वो क्वेश्चन पुटअप करता है मेरे भाई। देखो पहला ही हमारे पास क्या है, जो पहला पक्षी है वो है हमारे पास इंडियन रोबिन बर्ड। बच्चे इंडियन रोबिन बर्ड, या इसे हम क्या कहते हैं, कलचिड़ी कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं इसको, हम कलचिड़ी कहते हैं, भारतीय भाषा में इसको कलचिड़ी कहते हैं, या काली चिड़िया कह देते हैं, काली चिड़िया, जो अक्सर हम लोग देखते हैं भाई। हाँ, अक्सर हम लोग देखते हैं। ये हमारी काली चिड़िया का फोटो है, देखो ये हमारी काली चिड़िया का फोटो है। तो जो इसका घोंसला होता है, ये कहाँ अपना घोंसला बनाती है, तो आप ध्यान दोगे, यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। किसके बीच, यहाँ आप देख रहे होगे ये पत्थर हैं और इनके बीच ये इसका घोंसला, ये इसके अंडे भी हैं। मुलायम घोंसला बनाती है। इसके अंडों में टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई आदि मिलते हैं बच्चे। क्या क्या इसके जो घोंसले होते हैं उसके अंदर अंतर्गत क्या क्या मिलते हैं आप बताएंगे, टहनी, जड़े, ऊन, बाल और रुई आदि मिलते हैं। और ये पत्थरों के बीच एक मुलायम सा घोंसला बनाती है। चलिए
अगला जो हमारे पास दूसरा पक्षी है उसके पास चलते हैं मेरे भाई। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पक्षी हमारे पास क्या बच्चे, कौवा है। क्या है, कौवा। आप सभी जानते होंगे कौवे को, क्योंकि कौवा अक्सर हम लोग हमारे मतलब जो हमारा दिनचर्या है उसमें लगभग दिन में कौवे से तो हमारी मेल जोल होता ही रहता है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कौवा, तो कौवे का देखो पहला पॉइंट क्या है, यह है अपना घोंसला। बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। मेरे भाई पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, और यहाँ को ही आप स्टार पॉइंट बनाकर लिख लेना। और सबसे ऊंचे पेड़ पर बच्चे यहाँ को ही लिख लेना कि सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन बनाता है, क्योंकि ऊंची डाल पर कौन बनाता है, कौवा। और सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन बनाता है, ऊंचे पेड़ पर। ठीक है, पेड़ पर। तो बच्चे आप बताओगे जो ऊंचे पेड़ पर बनाता है वो कौन बनाता है, चील बनाता है। कौन बनाता है मेरे भाई, चील। देखो बच्चे यहाँ से आपके दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन में ही क्या है कि कौवा जो है आपका पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। बच्चे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, पेड़ चाहे छोटा हो मगर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, जो वो छोटा पेड़ है उसकी जो ऊंची से ऊंची डाल है उस पर कौवा आपका घोंसला बनाएगा। मगर यहां से अगर चील की बात कर लें तो चील सबसे ऊंचे पेड़ पर, भाई ऊंचे से ऊंचा पेड़ देखती है चील, जो पेड़ को ऊंचा देखती, कौवा टहनी को या डाल को ऊंचा देखता है। ठीक है। फिर अगला क्या है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियां होती हैं। बच्चे देखो जो कौवे का, देखो ये कौवा है आपका, ये कौवा है और ऊंची डाल पर बैठा, देखो ये इसका घोंसला। और यहाँ आप देखोगे ये तार देखो इसका, ठीक है, ये तार है। और ये क्या बच्चे, टहनियां हैं। देखो कितनी कितनी बड़ी मजबूत टहनियां, तार, लोहे की चीजें। बच्चे मान लो लोहे की अगर कोई भी चीज आपकी बाहर है, जैसा तार है, ये छोटी मोटी कैंची है, ठीक है। और मजबूत टहनियां, जैसा मान लो बड़ी से बड़ी टहनियां, मजबूत टहनियां लेता है अपने छत्ते में, घोंसले में, और ये बना देता है। तो आप क्या कहोगे कि कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियां होती हैं। ठीक है। अगला क्या है, कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। बच्चे देखो कोयल, कोयल को भी आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है। कौवे की सिमिलर होती है, काली होती है सारी की सारी। ना तो वो अपना घोंसला बनाती भाई, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती, क्योंकि उसके अंडे और कौवे के अंडे एक से होते हैं, जिससे कौवा जो पहचान नहीं पाता। और कौवा अपने अंडे तो सहता ही सहता, उसके भी सहता है। और इसी प्रकार भाई कोयल ना ही अपने बच्चे को पालती, कोयल अपने बच्चे को भी कौवे से पलवाती है। ठीक है। कोयल अपने बच्चे को भी कौवे से पलवाती है। ठीक है मेरे भाई। तो ऐसा ही है। देखो एक स्टार पॉइंट यहाँ पे भी लिख लेना। आप लोग क्या लिखोगे कि कौन सा पक्षी अपने बच्चे को कौवे से पलवाता है। ठीक है। या कौन सा पक्षी अपने बच्चों को नहीं पालता, कौन सा पक्षी अपने बच्चों को नहीं पालता, पक्षी अपने बच्चों को नहीं पालता, अपने बच्चों को नहीं पालता, बच्चों को नहीं पालता। ठीक है। तो आप बताएंगे कौन मेरे वीर, कोयल। कौन है, आप कहेंगे भैया कोयल है। ठीक है। और कोयल ना ही अपना घोंसला बनाती। ठीक है। जो घोंसला नहीं बनाता वो भी कौन है बच्चे, कोयल, जो घोंसला नहीं बनाता। ठीक है। घोंसला नहीं बनाता वो पक्षी भी कौन है मेरे वीर, आप कहेंगे भैया वो पक्षी भी हमारा कोयल है, क्योंकि ये कौवे के ही घोंसले में अंडे देती है और कौवे से ही अपने बच्चे पलवाती है और कौवे से ही अपने अंडे पलवाती है। ठीक है। तो ये थी हमारी कौवे की विशेषताएं, और इसमें हम लोगों ने कोयल को भी पढ़ लिया। चलिए अगला पक्षी हमारे पास कौन है बच्चे, दार्जिन चिड़िया। कौन है, दार्जिन चिड़िया, टेलर बर्ड। क्या, टेलर बर्ड। तो मेरे भाई देखो एक चीज ध्यान रखो, आप टेलर हो या दर्जी हो, दर्जी। ठीक है। दार्जिन से दर्जी, मेरे भाई क्या, दर्जी। तो दर्जी किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे भैया दर्जी कहते हैं सीने वाले को, कपड़ा सीने वाले को। ठीक है। दर्जी कहते हैं सीने वाले को। तो देखो इसके नाम में ही इसकी विशेषता छिपी हुई है बच्चे। अगर वो पूछ ले कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले को सीकर बनाता है, सीकर, तो आप बताओगे सीने का काम किसका होता है, दर्जी का। किसका होता है मेरे भाई, टेलर का। क्योंकि सीने का काम किसका होता है, टेलर का। तो आप बताएंगे टेलर बर्ड, टेलर बर्ड कह दो, या हिंदी में कहोगे आप तो आप कहोगे दार्जिन चिड़िया। बच्चे कौन सी, दार्जिन चिड़िया। तो देखो ये क्या है, यह है अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद करके, देखो ये है आपकी दार्जिन। देखो ये इसने सी दिया, देखो ये कर रही है, इधर भी टाके मार रही है मेरे भाई। ये है आपकी दार्जिन चिड़िया, और पत्ते को सिया, और ये देखो इसके बच्चे ये रहे। ठीक है। पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है मेरे भाई, पत्तों को सीकर। तो देखो सीने का काम किसका बच्चे, आप कहेंगे भैया दर्जी का। सीने का काम किसका, आप कहेंगे भैया दर्जी का। ठीक है। और दर्जी, दर्जी किसको कहेंगे बच्चे, टेलर को कहेंगे। ठीक है। तो आप बताओगे कौन सा पक्षी है जो अपने
घोंसले को सीकर बनाता है तो आप कहेंगे भैया टेलर बर्ड। इंग्लिश में इसको टेलर बर्ड कहते हैं और हिंदी में इसको दार्जिन चिड़िया कहते हैं। तो आई होप ये भी आपके बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। देखो फोटो में भी आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला पक्षी हमारे पास कौन है, बीवर पक्षी। भाई देखो क्या है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज था बच्चों को कि बीवर पक्षी को हम कैसे पहचानेंगे। भाई बीवर पक्षी ये 4 नंबर पे बीवर। तो इसमें आप लोग एक बात ध्यान दे रहे होंगे, बीवर पक्षी में क्या छिपा हुआ है, आप कहेंगे भैया बर। क्या छिपा हुआ है, बर, ठीक है, बर, बर छिपा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। और बर किसे कहते हैं बच्चे, तो आप कहेंगे कि बर कहते हैं भाई किसको, अपने नर को कहते हैं। या बर किसको कहते हैं बच्चे, अपने हम सफर को कहते हैं या अपने साथी को कहते हैं। किसको कहते हैं, साथी को, ठीक है, साथी को। तो मेरे भाई एक बात ध्यान दो, बीबर, बीबर मतलब क्या है, देखो क्या है, बीबर पक्षी। तो मेरे भाई इनमें जो बीबर पक्षी में जो मेल होता है, मेल बच्चे, ये मेल है बीबर पक्षी का, मेल, ठीक है। ये क्या है, मेल है, नर पक्षी है। ये क्या है आपका, नर पक्षी है मेरे भाई, क्या है, नर पक्षी, ठीक है। तो जो मेल होता है बीवर पक्षी वो क्या करता है, घोंसला बनाता है। बच्चे क्वेश्चन आता है कि कौन सा पक्षी है जिसमें नर पक्षी घोंसला बनाता है, तो मेरे भाई बीवर पक्षी है जो नर पक्षी घोंसला बनाता है, ठीक है, तथा मादा उसी से उसे चुनती है। और जो मादा बीवर होती है बच्चे, ये मादा बीवर है। मादा बीवर जो होती है इनमें क्या होता है, स्वयंवर होता है एक तरीके का, इसमें होता है स्वयंवर, ठीक है भाई। अपने बर को चुनना, देखो उसमें खुद उसके नाम में है ना, बर चुनना, बी बर, तो भाई क्या है, बर को चुनना, ठीक है, बी बर, बर को चुनना, ध्यान रखना। तो जो अपने बर को चुने वो बीवर पक्षी, ठीक है। और कैसे चुनेगा, नर पक्षी जो अपना घोंसला बनाएगा, ठीक है, और यहां से जो मादा पक्षी होगा वो चयन करेगा, जिसका घोंसला उसको पसंद होगा वो उसको अपना बर चुन लेगी, ठीक है, वो उसको अपना बर चुन लेगी, ठीक है भाई। कि घोंसले के आधार पर ही मादा पक्षी उसे चुनती है, मादा पक्षी उसे चुनती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो घोंसले के आधार पर मादा पक्षी नर पक्षी को अपना बर चुनती है, तो भाई वो बीवर पक्षी है। क्या, बर, इसमें है ना बर, बर माने हमसफर, हस्बैंड, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से आप लोगों के ये भी समझ आ चुका होगा ये पक्षी भी। चलिए हम अगले पक्षी के पास चलते हैं। अगला पक्षी हमारे पास क्या, फाख्ता पक्षी, बहुत ही सीधा पक्षी मेरे भाई। फाख्ता पक्षी है, बहुत ही सीधा पक्षी है। ये पक्षी अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है मेरे भाई, फाख्ता पक्षी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ बच्चे, फाख्ता पक्षी से क्वेश्चन जो कई बार आया हुआ है, ठीक है, कि जो कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला कौन बनाता, तो आप बताएंगे फाख्ता पक्षी। मेहंदी का पेड़ होता है, मेहंदी का पेड़, उसकी मेहंदी की मेड़ मतलब मेहंदी की डाल पर कौन अपना घोंसला बनाता है, तो आप कहेंगे ये फाख्ता पक्षी होता है। तो देखो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है बच्चे, कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला कौन बनाता है, तो आप कहेंगे फाख्ता पक्षी। ये है फाख्ता पक्षी, बहुत ही सीधा पक्षी है मेरे भाई। कैक्टस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात का ध्यान रखना, कैक्टस जो है इंपोर्टेंट है मेरे भाई। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैक्टस के कांटों के बीच में कौन अपना घोंसला बनाता है, तो कौन बनाता है, फाख्ता पक्षी। देखो ये आपका कैक्टस है मेरे भाई, ये क्या है, कैक्टस का पेड़ है। ये जो आप चित्र में इधर देख रहे हैं ना, ये कैक्टस का पेड़ है और ये रहा इसका घोंसला मेरे भाई। कैक्टस के पेड़ के बीच में क्या है, इसका घोंसला है, किसका, फाख्ता पक्षी का। चलिए बच्चे अगले पक्षी के पास चलते हैं हम लोग। जो हमारा अगला पक्षी है वो क्या, गोरैया और कबूतर पक्षी मेरे भाई। गोरैया और कबूतर पक्षी को मैंने इस वजह से दोनों को एक साथ लिया है क्योंकि ये हमारे घरों के आसपास ही देखे जाते हैं और ये अपना घोंसला जो है घरों के आसपास ही बनाते हैं, ठीक है। कबूतर भी और गोरैया पक्षी भी मेरे भाई, ठीक है। ये है आपकी, ये क्या है बच्चे, ये गोरैया है, ये गोरैया है मेरे भाई। और ये क्या है आपका, आप कहेंगे ये तो भैया आप सभी को पता होगा, ये कबूतर है बच्चे। ये क्या है, कबूतर है, ठीक है मेरे भाई। आप देखो यहां से क्या है, गोरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है बच्चे। कहाँ, घर के आसपास। गोरैया को देखा होगा आपने, जैसा मान लीजिए पहले कच्ची छतें होती थी बच्चे, कच्ची छतें। तो यहाँ जैसे जो ये लकड़ी पड़ी हुई होती थी, ये लकड़ी, इन लकड़ियों की साइड में को ये अपना घोंसला बना लेती थी यहाँ, ठीक है, घोंसला बना लेती थी। या मान लीजिए पहले छप्पर पड़े हुए होते थे, छप्पर, तो बच्चे छप्परों में भी अपना घोंसला बना लेती थी, अंदर ही छप्परों में, ठीक है। और यहाँ अलमारी के पीछे देखो, यहाँ खुद दे रखा है कि घर के आसपास कहाँ कहाँ मेरे वीर, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। बच्चे छत में भी बना लेती है और आईने के पीछे भी बना लेती है, और जो छप्पर होते थे छप्परों में भी बना लेती है, ठीक है। क्योंकि हमारे घर पे थे ये पक्षी थे हमारे घर पे, ठीक। और बच्चे बात अगर की जाए कबूतर की, तो कबूतर पुराने मकान या खंडरों में
अपना घोंसला बनाते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन आया हुआ है कि पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला कौन बनाता है, तो आप कहेंगे कि भैया कबूतर बनाता है। चलिए अगला पक्षी हमारे पास मेरे वीर क्या है, बसंत गोरी पक्षी। बच्चे क्या है, बसंत गोरी पक्षी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बसंत गोरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई वुड पिकर। क्या कहते हैं, वुड पिकर कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, वुड पिकर, वुड पिकर, ठीक है मेरे भाई, वुड पिकर। इसका अंग्रेजी में भी नाम आप लोग याद रखना, बसंत गोरी या वुड पिकर, ठीक है। वुड माने लकड़ी, ठीक है मेरे भाई, क्या है, लकड़ी, और पिकर माने छेदने वाला या छेद करने वाला, छेदने वाला, ठीक है। तो लकड़ी को छेद कर अपना घोंसला या खोद कर अपना घोंसला बनाने वाला वुड पिकर होता है, ठीक है, बसंत गोरी। तो बच्चों क्या है कि पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। पेड़ के तनों में मेरे भाई देखो, ये है आपका वुड पिकर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, देखो ये पेड़ का तना है और इसको क्या है, काट रहा है। और काटने के बाद देखो यहां से इसने इसमें अंडे देकर अपने बच्चे भी निकाल लिए, और ये इसके बच्चे हैं जो इससे दाना या भोजन मांग रहे हैं। ये है आपका वुड पिकर मेरे भाई, ये आपका वुड पिकर या बसंत गोरी पक्षी है यहां से, और ये आपका पेड़ के तने में छेद कर रहा है, ठीक है, वुड पिकर, ठीक है। इसी के सिमिलर एक और होता है मेरे भाई, क्या, कठफोड़वा। क्या होता है, कठफोड़वा, कठफोड़वा, ठीक है भाई। एक पक्षी और होता है कठफोड़वा, वो भी इसी प्रकार, उसकी चोंच भी बहुत मजबूत होती है और इसकी चोंच भी बहुत मजबूत होती है। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा पक्षी है जो पेड़ों के तनों में छेद कर कर अंडे देता है, तो आप बताएंगे बसंत गोरी या वुड पिकर। मेरे भाई इंग्लिश में इसका नाम ज्यादा अच्छे से याद रखना, क्योंकि वुड पिकर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इंग्लिश में अगर आप लोग इसका नाम याद रखोगे तो बच्चे। क्या, वुड पिकर, वुड माने लकड़ी, पिकर माने छेद करने वाला, तो लकड़ी में छेद करके अंडे देने वाला तो कौन होगा, आप कहेंगे भैया वुड पिकर होगा। जैसे क्या, टेलर बर्ड, टेलर माने दर्जी, सीने वाला, तो टेलिंग बर्ड हो गया, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से आप लोग याद करना। अगला देखो क्या है बच्चे, अगला पक्षी हमारे पास है शक्करखोरा पक्षी। बच्चे क्या, शक्करखोरा पक्षी। मेरे भाई शक्करखोरा पक्षी आपने देखा जो होगा, जब अक्सर आप गांव की सड़कों पर निकलेंगे बच्चे, गांव की सड़कों पर निकलेंगे तो जंगल में जो पेड़ होगा उस पर इस प्रकार के लटके हुए मिलेंगे आपको ये, ठीक है। इसको बैला बोलते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं इसको, तोंद बोलते हैं, और बैले की तोंद। बच्चे क्या कहते हैं इसको, बैला। जो ग्रामीण भाषा होता है इसमें इसको क्या कहते हैं, बैले की तोंद कहते हैं, बैले की तोंद कहते हैं मेरे भाई, ग्रामीण भाषा में तोंद, बैले की तोंद, ठीक है। मगर इसको क्या कहते हैं हम, शक्करखोरा पक्षी कहते हैं बच्चे, शक्करखोरा पक्षी कहते हैं इसको, ठीक है। ये पक्षी कहाँ है आपका, ये रहा, बहुत ही सुंदर लगता है मेरे भाई। ये पक्षी आपका क्या, बहुत ही सुंदर लगता है बच्चे। क्या है कि यह है पेड़ या झाड़ी की डाली। बच्चे या तो पेड़ मिल जाए इसको या कोई कांटेदार झाड़ी मिल जाए, पेड़ भी और झाड़ी भी दोनों चीज इन पक्षियों को बहाती हैं, ठीक है। तो पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ, बच्चे लटकता हुआ अपना घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़े के चिथड़े। बच्चे क्या है, कपड़े के चीथड़े। इस बात को आप लोग इंपोर्टेंट करके लिखना कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो कपड़ों के चीथड़ों की सहायता से अपना घोंसला बनाता है, तो आप कहेंगे शक्करखोरा पक्षी। क्या कहेंगे आप, शक्करखोरा पक्षी है जो कपड़े के चीथड़ों का प्रयोग अपना घोंसला बनाने में करता है मेरे भाई, ठीक है। तो कपड़े के चीथड़े आगे, और क्या बच्चे आप बताएंगे, इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़े के चीथड़े होते हैं किसमें, शक्करखोरा के घोंसले में। चलिए अगले के पास चलते हैं मेरे भाई। जो अगला पक्षी है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट, बच्चे इस पे इंपोर्टेंट डाल दीजिए, क्योंकि ये उल्लू से ऐसा है कि कोई सीटेट मुश्किल है जो जाता हो, जो उल्लू से बच कर जाता होगा मेरे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उल्लू से बच के कोई नहीं जाता बच्चे, ठीक है, उल्लू। तो ये देखो क्या, यह एक रात्रिचर प्राणी। बच्चे क्या है, ये रात में देखने वाला है, ठीक है। ये दिन में सोता है, ठीक है बच्चे, और रात को ये अपने सारे काम करता है बच्चे। रात्रिचर है, रात्रिचर है, रात्रिचर, निशाचर, रात में मतलब जागने वाला है। यह अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है, मतलब 360 डिग्री तक घुमा सकता है मेरे भाई। देखो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन होते हैं दोनों, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। कभी कभार क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है। अगर ये आ जाए कि पूरी गर्दन घुमाने वाला, क्या मेरे भाई, या तो ये जाए कि 360 डिग्री गर्दन घुमाना, ठीक है, क्या 360 डिग्री, या आ जाए पूरी पीछे तक मेरे भाई, क्या पूरी पीछे तक गर्दन कौन घुमाता है, पीछे तक, ठीक है। तो कौन घुमाता है बच्चे, आप कहेंगे भैया उल्लू घुमाता है। कौन, उल्लू, ठीक है। अगर बात आ जाए कि झटके से, बच्चे क्या आ जाए, झटके से,
झटके से गर्दन पीछे की ओर कौन करता है, झटके से गर्दन पीछे की ओर कौन करता है या घुमाता है, पीछे की ओर कौन करता है, पीछे की ओर कौन करता है, ठीक है, कौन करता है। तो बच्चे कौन करता है आप बताएंगे, फिर है मैना। क्या है भाई, फिर है आपका मैना पक्षी। ध्यान रखना बस इनमें यही दो बात है बच्चे, और इनमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों को इतना ध्यान रखना कि 360 डिग्री या पूरी आपकी कौन घुमा लेता है। देखो ये आपका कौन घुमा लेता, उल्लू, और झटके सा जो गर्दन को पीछे ले जाता। बच्चे झटके से कई बार क्वेश्चन आया मुझे, ये दोनों क्वेश्चन आए थे बच्चे, ये दोनों क्वेश्चन मुझे आए थे, मेरे पेपर में थे दोनों के दोनों क्वेश्चन सीटेट में, और आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। ध्यान रखना इस बात से, उल्लू सा और मैना सा क्वेश्चन ऐसा कोई सीटेट है नहीं जो ना पूछता हो। बच्चे मुझे खुद आए थे और दोनों ही क्वेश्चन आ गए थे मेरे, दोनों ही सही थे, ठीक है। जो पीछे तक घुमाता है बच्चे क्या होता है, उल्लू होता है, और जो बच्चे झटके से अपनी गर्दन पीछे करता है तो कौन होता है, आप कहेंगे भैया कौन होता है, मैना होता है। और मनुष्य की सिमिलर कुछ कुछ आंखें गोल मटोल क्या है, मनुष्य के सिमिलर भी कौन आता है, इसमें उल्लू ही आता है। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अगले पक्षी के पास चलते मेरे वीर। अगला पक्षी देखो मैना ही पक्षी आ गया। क्या बच्चे, मैना पक्षी ही आ चुका है आपका अगला पक्षी। कौन है, मैना पक्षी, ठीक है। मैना भाई देखो मैना पक्षी ये है बच्चे आपका मैना पक्षी। ये आप जो देख रहे हैं मैना पक्षी देख रहे हैं, तो देखो क्या है, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। देखो मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में, मगर अभी हमारे यूपी में भी है, ठीक है, यूपी में भी है। यूपी में इनको गुरगल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरगल, ठीक है बच्चे। यूपी में इस पक्षी को गुरगल कहते हैं, गुरगल, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है मोस्टली, तो बच्चे कहाँ, राजस्थान में पाई जाती है। और मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती। भाई ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, जिसपे इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है। इस बात का ध्यान रखते हुए चलना आप लोग, ठीक है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। बच्चे देखो ये जो है इसने पीछे कर रखी है अपनी गर्दन यहाँ पे, इस वाले चित्र में, और इस वाले में सीधी कर रखी है, ठीक है। चलिए अगले पक्षी के पास चलते हैं मेरे वीर। अगला पक्षी हमारे पास क्या, बगुला पक्षी। बच्चे बगुला पक्षी हमारे पास है अगला, बगुला। देखो बगुला आप लोगों ने देखा होगा, ये बगुला है मेरे भाई। क्या है, ये बगुला पक्षी है, और ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो बच्चे क्या है, बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीड़े खाता है। तो बच्चे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि कौन सा पक्षी है जो भैंस के ऊपर बैठकर उसके कीड़े खाता है। तो बच्चे आप बताएंगे बगुला पक्षी है, ठीक है। और आगे देखो क्या है, ये स्टेटमेंट है कि भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। मेरे भाई ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। और ये आपका क्या है, ये आपका या तो उसमें जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, उसमें ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा 3 या 4 स्टेटमेंटों के साथ। क्या बच्चे, कि बगलों को भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगले को भोजन मिल जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख देना है, क्योंकि देखो बगुला ये बैठा है, ठीक है, कहाँ बैठा, भैंस की पीठ पर, और बच्चे भैंस के क्या खाएगा, कीड़े मकोड़े खाता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पक्षी आपके सामने, सॉरी पक्षी नहीं है। अब मेरे भाई देखो यहाँ से क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी मैं यहाँ से आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखते हुए चलना, ये जो होंगे आपके इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे मेरे भाई। पहला जो आपका है क्या है, कि पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मियों से बचने हेतु रूपांतरित होते रहते हैं। बच्चे जो पक्षियों के पर हैं, क्योंकि मैं भी पक्षी पालता हूँ, मेरे पास पक्षी हैं, कबूतर हैं, तोते हैं, मेरे पास पक्षी है मेरे भाई, मैं पक्षी पालता हूँ। तो उनके पर जो गर्मियों में सर्दियों में उड़ने के हिसाब से अपने आप ही रूपांतरित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं बच्चे, ठीक है। अगला क्या है, कि पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। ये बात बिल्कुल सत्य है बच्चे, पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते, बस जीभ होती है एक छोटी सी, ठीक है। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते, ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता। ये बात भी बिल्कुल सही है। और यह प्रवास पर जाते हैं, यह समतापी प्राणी होते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें मूत्राशय नहीं होता, ये प्रवास पर जाते हैं, और ये क्या होते हैं बच्चे, समतापी प्राणी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके लिए कि पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो आप बताएंगे 4 कोष्ठक होते हैं। कितने बच्चे, 4 कोष्ठक। अगला है गोरैया, फाख्ता, शकरखोरा जोड़े में रहते हैं। बच्चे जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना भाई, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। देखो कौन कौन नहीं बनाता भाई अपना घोंसला, कोयल नहीं बनाती, कोयल नहीं बनाती बच्चे, क्योंकि कोयल किसका लेती है, आप कहेंगे भैया कोयल कौवे का लेती है। किसका लेती है बच्चे, कोयल कौवे का घोंसला छीनती है या कौवे का घोंसला लेती है। किसका, कौवे का, कौवा का, ठीक है। और भाई देखो क्या, बीबर पक्षी जो होता है ना, बीबर इसमें क्या है, नर घोंसला बनाता है बच्चे, नर बनाता है, और मादा नहीं बनाती, मगर मादा क्या है इसके हिसाब से ही इसको चुनती है। अगला है मेरे भाई क्या है,
एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। भाई ये बात आप लोगों को इंपॉर्टेंट में करके लिखनी है बच्चे। वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, मगर इसको फिर भी इंपॉर्टेंट में लिख देना कि एमू पक्षी, कीवी, पेंगुइन, रिया और शुतुरमुर्ग ये पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते, पक्षियों की श्रेणी में, मगर ये उड़ते नहीं भाई, ठीक है, उड़ते नहीं है। अगला है पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, और अप्रैल महीने में बनाते हैं। देखो बच्चे क्या है, पक्षी कोई भी पक्षी ले लीजिए, ठीक है, जब घोंसला बनाने की तैयारी कर देता है तो समझ लेना कि वो अंडे देने वाला है, क्योंकि वो अपना घर, अपना घोंसला जो बनाता है अंडे देने के लिए ही बनाता है, ठीक है, अन्यथा अपना घोंसला नहीं बनाता मेरे भाई। और ये अधिकतर जो पक्षी हैं बच्चे, अधिकतर की बात की जा रही है, अधिकतर पक्षी किस महीने में रखते हैं, अप्रैल के महीने में अंडे रखते हैं। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदुओं के पास चलते हैं मेरे भाई। क्या है अगला पॉइंट है हमारा, क्या है बच्चे के पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, इस बात का ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उनमें हवा भरी हुई होती है जिससे वो उड़ सके। बच्चे क्या है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ कि किनकी मतलब पक्षियों की जो हड्डियां हैं वो खोखली होती हैं, क्यों? तो बच्चे क्या है, वो खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है क्योंकि वो हल्की होती है, और हल्की होने के साथ वह हवा में उड़ने के लिए उनकी सहायता करती है। बच्चे अगला नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे भाई, क्या है कि पक्षी एक ही समय में दो आंखों से दो अलग अलग, बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो आंखों से दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं मेरे भाई। जैसा हम लोग हैं, हमारी आंखें दोनों भाई, दोनों आंखें जिस चीज पे भी जाएंगी एक साथ जाएंगी, एक साथ। मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूं तो दोनों आंखों से आपको ही देख रहा हूं, ठीक है, मगर पक्षियों की क्या, एक आंख से वो आपको देख रहे हैं, दूसरी आंख से वो इधर वाले व्यक्ति को देख लेते हैं, ठीक है। तो दो आंखों से एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को देख लेते हैं। मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता भाई, मनुष्य की दोनों आंखें एक ही समय में एक ही चीज को देख पाएंगी, ठीक है, मगर पक्षियों की क्या है बच्चे कि एक ही समय में दो आंखों से दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं, कौन? पक्षी। नेक्स्ट पॉइंट मेरे भाई क्या है, यहां से आप बताएंगे कि पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं। बच्चे पक्षी जो है देखने के लिए अपनी गर्दन को इधर उधर जो करते हैं, ज्यादा घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। बच्चे ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए कि जो पक्षी होंगे वो अपनी आंखों को मतलब घुमाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, अपनी गर्दन को ही घुमाते हैं, क्योंकि जो उनकी पुतलियां होती हैं बच्चे वो ज्यादा मूव नहीं करती, वो घूम नहीं सकती मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो घूम नहीं सकती। अगला है बाज चील। बच्चे क्या है, मैंने अभी आपको चील के लिए बताया था, चील सबसे ऊंचे पेड़ पर, बच्चे क्या, सबसे ऊंचे पेड़ पर। चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक का देख पाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना, हमसे कितना देख पाते हैं, ये कौन कौन? चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक का देख पाते हैं। देखो हम प्राणी हैं, ठीक है, मान लीजिए हमसे अगर किसी की कंपेयर की जाए भाई, और उनके पैर गिन लेना, पैर या टांगे, ठीक है, पैर, और जितने उनके पैर हों, क्योंकि चील के 2, बाज के 2, गिद्ध के 2 पैर होते हैं, उसका 2 गुना कर दो, तो भाई ये कितने गुना हमसे ज्यादा देख पाएंगे? 4 गुना हमसे ज्यादा देख पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर चीता आ जाता, चीता तो चीते के कितने पैर होते हैं बच्चे? 8 का आप 4 का आप 2 गुना कर दो, तो भाई ये हमसे कितना अधिक देख पाते हैं? 4 दूनी 8 गुना दूर तक का देख पाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को ध्यान रखना। तो भाई कौन कौन? चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक का देख पाते हैं। अगला है मेरे भाई क्या है, देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं बच्चे। इस बात को भी मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख लेना आप कि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट, काली और सफेद में ही देख पाते हैं बच्चे, काली और सफेद में। तो देख लीजिए मेरे भाई, ये थे हमारे क्या थे, पक्षियों के घोंसले, और ये हमारी पहली क्लास थी बच्चे। बताना है आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, मेरा संघर्ष या मेरी मेहनत आप लोगों को कैसी लगी है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ठीक। चलिए बच्चे, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है बच्चे। और मेहनत आप लोगों को बतानी, क्लास कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।